तो ये जो रिलेशन है ना, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फा और जो बीटा हैं वो क्या है आपके पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ओके, आर टी क्या है, रेजिस्टेंस है किसी भी टी टेम्परेचर पर। आर नोट क्या है आपको ये पहले ही बता चुके हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। इसको हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सिंपल बनाने के लिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। देखिए इसको हमने क्यों नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर ये जो बीटा है ना काफ़ी स्मॉल होता है, टी स्क्वायर की फॉर्म में जो है, यानी टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको इस मतलब ये फैक्टर जो है वो आपका काफ़ी क्या आने वाला है, कम आने वाला था। इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया। ओनली फॉर्मूले के लिए, वो सिंपल बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया। आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। ओके, यहाँ से फिर देखिए हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, इजीली इसको सॉल्व कर लिया। तो अल्फा जो है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो किसके बराबर आ गया, आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नॉट टी। दैट इज़ ये जो है वो क्या है, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, और ये क्या आपके पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर। ओके, देखिए अब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, यानी अगर आप ये पूछें कि व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, डिफाइन कीजिए इसको, तो क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइज इन टेम्परेचर। क्या बताया कि जो अल्फा है वो किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कब, जब उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो यूनिटी हो और राइज इन टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तब आपका जो अल्फा है वो किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। देखिए जो अल्फा है ना, अगर मेटल कंडक्टर का लेते हैं तो क्या आता है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। लेकिन इन केस ऑफ क्या, कि जो आपका क्या है, इंसुलेटर हैं या फिर क्या है, हाँ सेमीकंडक्टर हैं, उनके लिए क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। अल्फा जो है वो उनके लिए क्या होता है, नेगेटिव। अगर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर जो है, सेमीकंडक्टर क्या बताया कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर जो हैं, इंसुलेटर, उनके अंदर क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस उनका क्या हो जाता है, डिक्रीज। ये बात याद रखना कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जो है ये उल्टा बिहेव होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। कारण क्या होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो उस टाइम जो आपके पास सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर हैं उनका एन जो है दैट इज़ नंबर डेंसिटी, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसके अंदर क्या आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है। इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। देखिए जो मैग्नीनियन अलॉय है ये, ठीक है, यूरेका कंस्टेंटिन जो हैं, ये जो हैं ये क्या है, इनका अल्फा जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए इनको क्या रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में यूज किया जाता है। देखो कंपेयर करके भी दिखा रखा है, कॉपर का कितना 10⁻³ डिग्री सेल्सियस, मैग्नीनियन का कितना है 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आप ये अप्लाई करने वाले हैं। आपको क्या क्या दे रखा होगा, इनमें से ये क्या चीज़ है, एक ये, इनमें से जो चीज़ है आपको क्या, या तो अल्फा निकलवा लेगा, ये तीनों चीज़ दे देगा, ये अल्फा दे देगा, और इनमें से कोई दो चीज़ दे के तीसरी चीज़ निकलवा लेगा। तो ईजिली आप इस फॉर्मूले के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद करना है। ओके, अब हम करने वाले हैं वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये mn², हाँ, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, टो और एन के ऊपर डिपेंड है, और किसके ऊपर डिपेंड है, ये टो के ऊपर। देखिए जो नंबर डेंसिटी है ना, कंडक्टर के केस में तो चेंज होती ही नहीं है, वो सेम रहती है। तो मेटल जो है वो क्या है, कंडक्टर, तो जैसे ये नंबर डेंसिटी है वो क्या रहेगी इनके अंदर, सेम। लेकिन जो आपका टो है उसके अंदर क्या आने वाला है, टेम्परेचर के साथ चेंज आने वाला है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ठीक है, क्या बताइए आपको, इन केस ऑफ मेटल जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो टो क्या होता है, डिक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बताओ भाई, इसकी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ मेटल। ओके, अब हमने ये बात भी पढ़ी है कि जो आपके पास R इजिकल टू क्या पढ़ा था, रो L बाय ए, यानी R और रो में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो R के लिए हम जैसे अभी R निकाला था ना, R नोट और वो, उसी प्रकार ये वो रिलेशन हम यहाँ पे भी लगाएंगे। आपके पास क्या आएगा, रो इजकल टू रो नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट, या अल्फा अगर रेजिस्टिविटी दे रखी है तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी टू पर यूनिट क्या, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी और चेंज इन टेम्परेचर जो है इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमने क्या पढ़नी है कि जैसे अभी हमने जो पढ़ी थी ना, रेजिस्टिविटी किस प्रकार जो है टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है अलग अलग कंडक्टर के लिए या इंसुलेटर्स के लिए, ये किस प्रकार चेंज होगी वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो ग्राफ के ज़रिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका जो ग्राफ है वो किसका है आपके पास कि कॉपर, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है आपको कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का ग्राफ आता है। तो 273 पे एक ये है, इसके बाद ये लीनियर बिहेव शो करता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ऐसे ही ये आपके पास निक्रोम वायर के लिए दिखा रखा है। निक्रोम वायर मतलब निक्रोम एक अलॉय होती है, तो उसके लिए ग्राफ दिखाया है। जितने भी अलॉय हैं ये उनके सब के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। तो इस प्रकार ये लीनियर बिहेवियर इसका दिखा रखा है। ठीक है, किसी भी कंडीशन के अंदर जो रेजिस्टिविटी के अंदर चेंज और टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो एक ग्राफ दिखाया है। सभी जो अलॉय हैं वो लगभग ऐसा ही ग्राफ शो करती हैं। जो अल्फ़ा है ना वो मेटल और अलॉय के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर डेंसिटी है ना n, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और टो क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। उस कारण नंबर डेंसिटी बढ़ने के कारण टो क्या हो जाता है, डिक्रीज। बट इंक्रीज इन द कंपनसेशन मोर देन द रिलैक्सेशन टो ऑफ सो रो ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक बार ध्यान से देखिए कि जो आपके पास नंबर डेंसिटी है किसके अंदर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज होगी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं, चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो चुकी हैं। यानी जब चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब कह रहे कि टो जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए क्योंकि टो तो इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान दीजिए अगर ऐसा होता तो है ये कम, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ नंबर डेंसिटी ये जो है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए नेट इफेक्ट हम किसका देखते हैं, जो नंबर डेंसिटी है उसी का देखते हैं। और इसी कारण हाई टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर वो क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। यही बिहेवियर किस में दिखाई देता है आपको, इंसुलेटर में दिखाई देता है। सेम 0 केल्विन के ऊपर ये क्या होती है, इनफाइनाइट होती हैं, लार्ज होती है काफ़ी। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, दोनों ही केसेस के अंदर चाहे वो सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर, दोनों में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से नंबर डेंसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज, जिससे चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं और जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है कि जो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, जो सेमीकंडक्टर डायोड हैं वो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो इनका जो बिहेवियर है ना, वी आई जो ग्राफ दिखाते हैं हम कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखो ग्राफ तो इनके बीच में बनता है लेकिन ये ग्राफ लीनियर नहीं होता। ये ग्राफ क्या नहीं होता है, लीनियर नहीं होता। इस प्रकार का सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इस प्रकार का ग्राफ दिखाते हैं।
ठीक है, या देर इज ए मतलब वी और आई हैं वो किस प्रकार, जैसे अगर वी को पॉजिटिव ले लिया तो आई पॉजिटिव, वी को नेगेटिव ले लिया तो आई भी क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो आई है वो साइन के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, साइन ऑफ किसके, वी की। ओके, ऐसे ही जो वी और आई के बीच में रिलेशन है वो यूनिक नहीं होता। यहाँ देखिए इस ग्राफ से हम क्या देख रहे हैं कि जो आई है वो वी की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन आई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, सेम आई पे जो वी है वो क्या होता जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट होता जा रहा है। तो इस वजह से ये रिलेशन सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, यूनिक नहीं होता है, ना ये लीनियर होता है और ना ही ये क्या है, और किसके ऊपर, जो साइन ऑफ वी है उसके ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये क्या थी आपके ओम्स लॉ की क्या है, लिमिटेशन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके।